हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चा में रहे टॉपिक यूसीसी की बात करने वाले हैं। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूसीसी, यानी यूसीसी जो टर्म है वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हाल ही में चर्चा में क्यों था, ये सब। उसके बाद व्हाट इज यूसीसी, यूसीसी क्या है, इसके प्रावधान क्या है, अधिनियम क्या है। उसके बाद आर्टिकल्स, संविधान के किन आर्टिकलों में यूसीसी की बात करी गई है और इसे बॉयकॉट करने की बात करी गई है। उसके बाद यूसीसी के लाभ क्या है, यूसीसी जब उत्तराखंड में आ गया है तब उसके बाद हमें क्या क्या चीजों में बदलाव करने होंगे, वो सब यूसीसी से हुए बदलाव। और उसके बाद अंत में यूसीसी को जब लागू हो रहा था तब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसे बॉयकॉट करने के लिए क्या क्या बातें करी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूसीसी। तो यूसीसी जो टर्म है वो सबसे पहले आया 2014 में, जब 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एजेंडा घुमाए और कहा कि हम देश में ये बदलाव करेंगे। तब जो उन्होंने बदलावों की बात करी उसमें एक अहम मुद्दा था यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का। उसके बाद उनके पहले कार्यकाल में तो ये संभव नहीं हो पाया। फिर 2019 में जब वो दोबारा अपने दूसरे कार्यकाल में आए तब भी उन्होंने इसी की बात करी। और अब 2024 में जब चुनाव हुए थे तब मोदी जी को अब दोबारा सत्ता में आना था, दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स बताने थे कि हम देश में क्या क्या बदलाव करेंगे। तो उसमें उन्होंने दोबारा यूसीसी का जिक्र किया कि अभी तक वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब हम संभवतः उसे फॉलो करवाएंगे पूरे देश में। अब बात करते हैं व्हाट इज यूसीसी, यानी यूसीसी की है क्या। तो यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यानी कि अब आप देखिए हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में दो प्रकार के लॉज बताए गए हैं। एक है सिविल लॉज और एक है क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज को आप पर्सनल लॉज भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्रिमिनल लॉज मतलब जैसे चोरी करना, चोरी डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब। वैसे सिविल लॉज मतलब जो कि हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, जो कि बस दो लोगों में होते हैं, आपस में दो लोगों के बीच के लॉज। दो लोगों के बीच के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए जो लॉस बने होते हैं वो सिविल लॉस होते हैं। जैसे कि संपत्ति के बंटवारे के लिए जो नियम बने हैं, शादी तलाक इनके लिए नियम, वैसे ही बच्चे को गोद लेने के लिए, क्योंकि ये सारे काम दो लोगों के बीच होंगे। शादी तलाक दो लोगों के बीच, बच्चे को गोद लेना दो लोग, संपत्ति का बंटवारा दो लोग। तो जो भी काम दो लोगों के बीच होंगे उन्हें सिविल वर्क या फिर पर्सनल वर्क कहा जाता है। जबकि जो क्रिमिनल लॉस होते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, क्योंकि वो पूरे देश पे जोर डालते हैं। उसके बाद हम अब आप आगे देखिए, तो जो सिविल लॉज होते हैं या फिर क्रिमिनल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज के लिए तो पूरे देश में संविधान में बात करी गई है कि कोई भी बंदा हो, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी का हो, या फिर पारसी हो, जोरोस्ट्रियन हो, या फिर ईसाई हो, तो अगर उसने कोई भी क्राइम किया है तो उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा उसके क्राइम को देखते हुए, चाहे वो एक भिखारी हो या फिर देश का राष्ट्रपति हो। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसे वही दंड दिया जाएगा जो कि एक भिखारी को दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें सिविल लॉस की, तो सिविल लॉस के लिए लेकिन यहाँ पे मुद्दा पलट जाता है। सिविल लॉस में क्या होता है, जैसे आप हिंदू धर्म में शादी के लिए अलग होते हैं, बरियल सिस्टम अलग होता है, तलाक के लिए अलग, संपत्ति बांटने के लिए अलग। वहीं मुस्लिम जो मोमडन होते हैं उनके उसमें अलग चलता है, बरियल सिस्टम अलग होता है, वहाँ दफनाते हैं, यहाँ चिता को आग लगाते हैं। वैसे ही मुस्लिम धर्म में शादी के लिए कम उम्र में भी कर सकते हैं, तलाक के लिए अलग सिस्टम होता है। वैसे ही हिंदू धर्म में भी तलाक आप तब तक नहीं कर सकती जबकि आपकी पहली बीवी जिंदा है। ये सब तो बाकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि यूसीसी जब उत्तराखंड में आया है तो उससे क्या क्या बदलाव हुए हैं, यूसीसी हुए लाभ और बदलाव। तो अब देखिए उत्तराखंड में 26 जनवरी 2025 से यूसीसी फॉलो हो गया था और उत्तराखंड आधिकारिक रूप से पहला राज्य बना था भारत का यूसीसी को फॉलो करने वाला। इससे पहले गोवा में भी यूसीसी चलता है, लेकिन वो 1882 से हो रहा है, स्वतंत्रता से पहले, जब वहां पे पोर्चुगल या राज करते पोर्चुगीज लोग, तब उन्होंने यूसीसी फॉलो करा दिया था। तो वहां पे वो स्वतंत्रता से पहले फॉलो हो गया था, इसलिए उसे आधिकारिक रूप से नहीं माना जाता है। तो आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें यूसीसी फॉलो हो रहा है 26 जनवरी 2025 से। अब देखिए जब से यूसीसी उत्तराखंड में आए हैं तो यूसीसी का उद्देश्य क्या है कि सभी धर्मों में समानता हो, कि जब भी कोई धर्म आएगा, किसी भी धर्म में कोई भी कर्मकांड होते हैं तो उनके लिए सेम दंड हो, सेम चीजें हो। उसके तहत यूसीसी के तहत क्या कहा गया है कि जिन भी व्यक्तियों की 2010 के बाद उत्तराखंड में शादियां हुई हैं उन लोगों को जब अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर किसी ने 2010 से पहले शादी हो चुकी है तो उसे अपना एक्नॉलेज भी कराना होगा। वैसे ही अगर कोई उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहा है
तो उसे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसे अर्थदंड, जो कि 10,000 रुपया है, तो उसे ये अर्थदंड 10,000 रुपया भी देना पड़ेगा। वैसे ही उत्तराखंड में ये यूसीसी का नियम तो आ चुका है। अब यूसीसी को क्यों लाया गया, यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए, धर्मों में समानता हमें करनी थी, क्योंकि मोदी जी पहले से ही कहते आए हैं वन नेशन वन लॉ, यानी एक देश है तो उसके लिए नियम भी एक होगा। भले ही भारत विविधता का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन सब के लिए नियम एक ही होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उनके लिए क्रिमिनल लॉज तो सेम है, तो उनके पर्सनल लॉज अलग क्यों हो? उनके पर्सनल लॉज भी तो क्रिमिनल लॉज की तरह सेम ही होने चाहिए। तो मोदी जी ऐसी बात करते आए हैं, इसीलिए यहाँ पे यूसीसी का प्रावधान रखा गया है। और बात करते हैं यूसीसी अब तक फॉलो क्यों नहीं हो पा रहा था, यूसीसी को फॉलो करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूसीसी को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, यूसीसी 2014 से ही वैसे तो इसे फॉलो करने की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन अब देखिए, भारत जैसे विविधता का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो अब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक तरफ से आप कह रहे हैं आर्टिकल 44 में कि वन नेशन वन लॉ, हमारे देश है तो उसके लिए सेम लॉ होंगे, यूसीसी का प्रावधान आप ला रहे हैं। वही आर्टिकल 22 में आपने कह रखा है कि सभी को अपना अपना धर्म स्वतंत्र रूप से जीने का प्रावधान है, कोई भी अपने धर्म को बिना किसी की जबरदस्ती के जी सकता है। तो हमारे धर्म में तो ये बात करी ही नहीं गई है कि हम हिंदू धर्म की तरह काम करें। हमारे धर्म में बरियल सिस्टम अलग होता है, हमारे धर्म में शादी, तलाक, संपत्ति को बांटना, इन सब का प्रावधान अलग है। तो हम हिंदू धर्म की तरह काम क्यों करें? ऐसा मुस्लिम लोग या फिर जो अलग धर्म होते हैं वो ऐसा कहते हैं, इसीलिए यूसीसी अब तक फॉलो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यह यूसीसी धीरे धीरे पूरे देश में फॉलो हो रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे पूरे देश में 2030-35 तक यूसीसी को पूरे देश में फॉलो कर देंगे, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी फॉलो हो चुकी है। वैसे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री जी से बात होती रहती है कि यूसीसी के लिए क्या क्या करें हम, यूसीसी से कुछ हानियां तो नहीं हो रही, यूसीसी से कुछ लाभ तो नहीं हो रहे। तो यूसीसी में यही है कि हम यूसीसी जो है वो मेनली पर्सनल लॉज या फिर सिविल लॉज पे आधारित है, कि हमारे सिविल लॉज भी क्रिमिनल लॉज की तरह हर धर्म पे सेम होने चाहिए। तो अब आगे देखते हैं धीरे धीरे जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये पूरे देश में फॉलो हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने यूसीसी क्या है, यूसीसी में क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, इन सब की बात कर ली। तो इस वीडियो को आप इधर से उधर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जागरूकता मिल सके कि हम भी यूसीसी को फॉलो करते हैं और यूसीसी के लिए अपना पंजीकरण कराते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू विद लर्न विद आशु। थैंक यू।